साहब चिप्स ले लो। पापा ससुर जी मुझे नहीं बेचनी। पापा 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 आपको मेरे कैसे मरूंगा पापा? पापा ये सब क्या है? अरे क्या पापा पापा लगा रखी है। अरे कौन किसका पापा? मैं किसी का पापा पापा नहीं हूँ। आप कौन है? अरे मैं आपका बेटा धीरज, आप मुझे नहीं जानते क्या? धीरज? अरे मैं तो बेऔलाद हूँ, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है। तो तुम मेरे बेटे कहाँ से हुए? मतलब पापा आपने मुझे इतना पराया कर दिया कि आप अपनी औलाद को नहीं पहचान रहे? अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अच्छा अच्छा, वही बेटा जिसकी वजह से एक बूढ़े बाप को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और इधर उधर भटकना पड़ रहा है। मैं तुझे पहचान चुका हूँ, तू मेरी वही औलाद है जिसकी वजह से एक बूढ़ी माँ जो चल फिर नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ रहा है। अरे तुझे लगता है कि मेरी कोई औलाद होगी और इतनी पैसे वाली? अगर मेरा बेटा इतना पैसे वाला होता तो मुझे इस कदर रोडों पर घूम घूम कर सामान क्यों बेचना पड़ता? पर पापा आप ये सब काम कर क्यों रहे हो? क्या जरूरत है आपको काम करने की, ये तो बताओ। तो मैं अपना पेट नहीं पालूं तो बता क्या करूं? पर आप तो गुस्से में गांव चले गए थे ना, और गांव में क्या दिक्कत होगी जो आप शहर में आ गए? और ये सब क्या है? अरे ये सब क्या है, ये सब क्या है, जरा पूछ अपनी बीवी से। समृद्धि क्या चल रहा है ये सब? अरे कोई कुछ बताएगा मुझे? अरे मुझे क्या पता, मैं खुद इनको देख के शॉक हो रही हूँ। अरे झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, कुछ तो शर्म कर। याद कर, तूने ही मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। अरे तूने तो इतना भी नहीं सोचा कि हम बुढ़े बुढ़िया कहाँ घूमेंगे, कहाँ आश्रय लेंगे। तूने तो मौका देखा और घर से बाहर भगा दिया। बहू बहू, इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अरे तूने अपनी सास को घर से बाहर कैसे निकाला? सास को नहीं, तू भी इस घर से निकल चल। अरे ये मेरा घर है, मैं कैसे चला जाऊं इस घर से? तेरा था, अब मेरा और मेरे पति का है। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है अब इस घर में, समझा? अरे हम तेरे सास ससुर हैं, तू हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ। अरे मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। नहीं समझ आ रहा, चल निकल घर से, निकल। अरे बहू। समृद्धि मतलब पापा सच बोल रहे हैं? तुमने मेरे मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे बोला कि गुस्से में गांव चले गए हैं वो लोग? अरे नहीं धीरज, झूठ बोल रहे हैं पापा जी। मैं भला इनको क्यों निकालूंगी? अरे बेटा तू ही बता कि हम इस उम्र में तुझसे दूर क्यों रहेंगे, क्यों भटकेंगे इधर उधर? तू ही तो एक हमारा सहारा था। ये सब कुछ तो तेरी बीवी ने किया है, सब कुछ इसका किया धरा है। मालूम है ये क्या कहती थी कि तुम लोग इस घर में बोझ हो, और मैं बोझ नहीं चाहती, निकल जाओ इस घर से। मैंने कहा और अगर हम इस घर से ना निकले तो मालूम है इसने क्या कहा कि अगर तुम घर से बाहर नहीं गए तो तुम पर दहेज का झूठा केस लगाऊंगी और तुम तीनों लोगों को जेल भिजवा दूंगी। बस इसी डर की वजह से मैं घर से बाहर निकल आया। मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, मैंने सोचा कहीं मेरे बेटे पर ये आफत न टूट पड़े। हो पापा जी, इतना झूठ मत बोलिए। शर्म नहीं आई तुम्हें सब करते हुए? अरे वो मेरे माँ बाप है, तुमने एक बार भी नहीं सोचा क्या कि मैं कैसे रहूंगा उनके बिना? अरे मैं इतना पैसा कमाता हूँ, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ होने के बावजूद मेरे बूढ़े बाप आपको ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। अरे तुम्हारे माँ बाप को मैंने अपने माँ बाप की तरह माना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम मेरे माँ बाप के साथ इतना बुरा करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। पति को सबसे ज्यादा भरोसा ना अपनी पत्नी पे होता है।
कि कुछ भी अगर बुरा समय आएगा, कुछ भी होगा उसकी लाइफ में, तो उसकी पत्नी साथ निभाएगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो सब कुछ उल्टा ही कर दिया, मेरा घर तोड़ दिया। आई एम सो सॉरी धीरज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मेरे को माफ कर दो। नहीं नहीं समृद्धि, इस गलती की कोई माफी नहीं है। तुमने ये सब करके ना साबित कर दिया, और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। धीरज, इतनी सी बात पे तुम मेरे को डिवोर्स दे दोगे? हाँ, डाइवोर्स दे रहा हूँ। पापा, सच कहूँ तो इससे ज्यादा गलती ना मेरी है, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी और पता लगाना चाहिए था कि बात क्या है, क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे सब। पर मैं काम में ही इतना बिजी था, अपने माँ बाप के लिए समय ही नहीं निकाल पाया। लेकिन पापा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चलो मेरे साथ घर, आइए। लेकिन धीरज मेरी बात सुनो। पापा जी,